अच्छा, तो आज हम जो चीज़ सीखने लगे हैं वो बेसिकली है कि हमने जो बेसिक लॉजिक गेट्स लास्ट टाइम हमने किए थे। हाल तो लास्ट टाइम तो हमने काम किया था, किस चीज़ पे काम किया था हमने, कौन बताएगा? चलो मैं रिमाइंड करा देता हूँ। हमने हाफ एडर्स एंड हाफ सब्सट्रैक्टर के ऊपर काम किया था। तो आज हम जो चीज़ देखेंगे वो है जी कि जो लॉजिक गेट्स हैं इटसेल्फ, जो लैब 2 में हमने किए थे, टेस्टिंग की थी लॉजिक गेट्स की, उनको हम यूनिवर्सल गेट्स को यूज़ करते हुए कैसे बना सकते हैं। तो आज का मेन फोकस ये है। तो अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो बेसिकली जो हमारा ओवरऑल जो सर्किट्स हमने आज सीखने हैं, वो तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मेन इम्प्लीमेंटेशन होगी वो एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट की होगी। और ये दो हम बनाएंगे यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। और यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं? वो नैंड और नोर होते हैं। और हमारा जो सर्किट होगा उसके अंदर सिर्फ आपको नैंड गेट या तो नज़र आएगा या नॉर गेट नज़र आएगा। अच्छा, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सल गेट्स के थ्रू ही बना लिया जाए, ना कि इंडिविजुअली आपको एंड और गेट्स लगाने पड़े। आप नैंड और नॉर गेट को यूटिलाइज करो और इन्हीं से जो सा है अपने कोई भी एडवांस सर्किट्स हैं वो आप डिज़ाइन कर लो। क्योंकि NAND and NOR gates are easier to fabricate with electronic components and are the basic gates used in all IC digital logic families। तो ये थोड़ा इजी टू डेवलप होती हैं, इस वजह से नॉर्मली इनको प्रेफर किया जाता है। सेकेंडली क्या चीज़ है कि NAND और NOR गेट जो से हैं इन डिज़ाइन ऑफ डिजिटल सर्किट्स, rules and procedure have been developed for the conversion from Boolean function given in terms of and or not into equivalent NAND NOR लॉजिक डायग्राम। बेसिकली जितने भी हमारे एंड और नॉट गेट्स हैं वो उनके सर्किट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं नैंड थ्रू नैंड और नॉर। ठीक है, ये भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे बेसिकली कन्वर्जन होती है, और इसको हम समझेंगे भी। तो अगर सबसे पहले हम नैंड की इम्प्लीमेंटेशन लें, हमारे पास नैंड गेट है और उसको देखते हुए हम कैसे बेसिकली बाकी गेट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये वाइट बोर्ड हो रहा है कुछ? यस सर। यस सर, हो रहा है। ठीक। अच्छा, तो नॉर्मली जो हमारा नॉट गेट है उसका हम पहले तो टेबल अगर बनाएं तो वो बनेगा, कितने इनपुट्स हैं इसकी? सर वन। वन इनपुट है, तो पॉसिबल आउटपुट्स कितनी हमारी बन जाती हैं? सर वन नहीं होगी। पॉसिबल आउटपुट टू बनती हैं, क्योंकि जब भी हम पॉसिबल आउटपुट्स की बात करते हैं तो 2 टू द पावर n होता है, और n यहाँ पे है वन, सॉरी वन है। तो जब वन होगा तो बेसिकली जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, टू की पावर अगर वन हो तो वो पता है टू ही रह जाता है। तो पॉसिबल आउटपुट जो उनसे टू है वो क्या हो सकती हैं? या तो एक बिट वन हो सकती, ज़ीरो हो सकती है, या वन हो सकती है। अच्छा, तो नॉट गेट क्या करता है बेसिकली? वो इन्वर्जन करता है, जो भी इनपुट पे उसके डाटा देंगे उसको इन्वर्ट कर देगा। तो ज़ीरो है तो वन आ जाएगा, वन है तो ज़ीरो। तो ये इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है, और इसका अगर हम सर्किट बनाएं
तो ये हमारा नॉट गेट है। ठीक है जी, ये तो हम सारे एग्री करते हैं इस बात को। अच्छा, अब नैंड गेट से हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल गेट्स को गेट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके अंदर भी आपका जो ट्रुथ टेबल है वो तो सेम ही रहेगा। यहाँ से अब देखें एक इनपुट है और नैंड गेट जो होता है उसकी कितनी इनपुट्स हैं? नैंड गेट की 2 इनपुट्स हैं। तो पहला स्टेप जो उनसे हमारा पहला स्टेप ही ये है कि सबसे पहले तो इसकी इनपुट्स को एक बना दिया जाए ताकि ये एटलीस्ट मैच तो करे। इनपुट एक होगी तो ये वाला पहला स्टेप हमारा होगा। तो सबसे पहले हमने इसको शॉर्ट कर दिया, इसकी दोनों इनपुट्स को, और इसको कह दिया कि ये एक ही इनपुट है। ठीक है जी। और ये है जी इसकी आउटपुट। ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये रैंडमली नहीं है। अगर हम नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाएं, ये मुझे आपने हेल्प आउट करना है नैंड गेट के ट्रुथ टेबल में, और फिर वहाँ से देखेंगे कि बेसिकली ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये वेरीफाई होती हैं। नैंड गेट की कितनी इनपुट्स हैं? चलो, अच्छा ये जो है नैंड गेट का हमें पता है कि एंड गेट से बेसिकली बनता है। तो अगर एंड गेट का ट्रुथ टेबल हम फिल करें तो 0 0 0 और ओनली आउटपुट आपकी 1 तब आती है जब 1 1 हो। और नैंड गेट के आगे क्या होता है? नैंड गेट में ये सारी इन्वर्ट हो जाती है। ऐसा ही है। यस सर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करें हमने क्या कहा है कि इनपुट जो सी है वो सेम हो गई है। तो यहाँ पे आप देखें इनपुट कहाँ कहाँ पे सेम, क्योंकि अब आप जो भी ए के ऊपर इनपुट देंगे वो बेसिकली बी पर भी जा रही होगी। ऐसा ही है। ए पर अगर मैंने ज़ीरो इनपुट दी है, अब क्योंकि मैंने कहा है कि ये एक ही इनपुट दोनों टर्मिनल्स पे जा रही है, अगर ए को मैंने ज़ीरो कर दिया है तो बी भी बेसिकली ज़ीरो ही हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे आप देखें ये वाला केस, ए पे ज़ीरो है और बी पे ज़ीरो है, तो नैंड गेट की आउटपुट क्या है? 1 है। ठीक है। तो ये 0 पे 1 दे दिए इसने। इसी तरह ए पर अगर मैं 1 इनपुट देता हूँ तो वो बी के ऊपर भी 1 ही जाएगी, क्योंकि इसने ये दोनों कॉमन किए हुए हैं, शॉर्ट किए हुए हैं टर्मिनल्स। ठीक है, दोनों को मिला दिया तो ए जो सा इस पर भी जा रहा है बी पर। तो वो केस क्या बन जाता है? ये लास्ट वाला। अच्छा, तो अब अगर लास्ट केस को देखें तो इनपुट के ऊपर जब हम 1 1 देते हैं नैंड गेट में तो क्या हो जाता है? आउटपुट 0 हो जाती है। तो ये नॉट गेट, बेसिकली नॉट गेट की फंक्शनैलिटी हमें यहाँ से मिल रही है। इसका मतलब कि जो नॉट गेट का इक्विवेलेंट नैंड गेट का सर्किट है वो बेसिकली ये है। ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कुछ सवाल हो तो बताओ। चलो, नेक्स्ट हमारा है जी एंड गेट। अच्छा, अब अगर कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाता है, आपने क्या करना है? सिंपल, जहाँ पे नॉट गेट लगे हुए होंगे उसको आपने सिंपली रिप्लेस कर देना है यूनिवर्सल गेट से। ये अब रिप्लेस हो सकता है। ये नॉट गेट है और ये भी नॉट गेट है, तो ये सिंपल रिप्लेस अब हो सकता है। इसकी जगह ये चीज़ हम लगा सकते हैं सर्किट।
अच्छा तो अब आते हैं जी नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा एंड गेट। और एंड गेट का हमने भी ट्रुथ टेबल देखा है। ये कॉपी हो सकता है। चलो तो एंड गेट का सर्किट बना लेते हैं। एंड गेट की 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है। और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो बेसिकली पीछे गिवन है। उसको मैं भी दोबारा रेफर करता हूँ। अब यहाँ पे अगर इसकी हम फंक्शनैलिटी देखें तो ये आप सारे नोटिस करेंगे कि एंड गेट जो है बेसिकली ये इसकी आउटपुट है। सिर्फ 1 1 के ऊपर एंड गेट में आउटपुट आती है। अब हमने सर्किट को ऐसे डेवलप करना है कि आपकी आउटपुट बेसिकली क्या हो जाए। यूनिवर्सल गेट को यूज़ करते हुए वो बेसिकली यही चीज़ बन जाए, एंड गेट ही बन जाए। तो अभी क्या एंड गेट की आउटपुट ये है। हमने इसको ऐसे मॉडिफाई करना है कि बेसिकली हमें एंड गेट की फंक्शनैलिटी दे। नोट गेट लगा देंगे सर। नॉट गेट लगा देंगे। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी है। ये देखें जी, मैंने बिल्कुल सही कहा है कि जो नैंड गेट है उसके आगे हम क्या करेंगे, नॉट गेट लगा देंगे। ठीक है, तो नॉट गेट की अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो आगे आपको हो जाता है। एंड देन तो ये बेसिकली अगर इसकी इक्वेशन देखें नैंड गेट की तो ये बेसिकली क्या होती है, ये इक्वेशन है। ठीक है जी। तो हमें पता है ये सिर्फ अगर ये बार हमने रिमूव करना है तो एक और इसके ऊपर अगर बार लग जाएगा तो ये दोनों कट जाते हैं। तो इस नैंड की जो आउटपुट है उसके ऊपर एक हमने बार लगा दिया, वो बेसिकली नॉट है। तो हमारी आउटपुट बन जाएगी ए डॉट बी। किसी को अगर समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है और गेट। तो जो और गेट है वो भी देख लेते हैं। ये तो मैंने नॉर बना दिया। ओके, तो इनपुट्स इसकी भी 2 हैं और आउटपुट हमारी 1 है। इसका सबसे पहले हम बना लेते हैं ट्रुथ टेबल। तो इसकी भी हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। तो बस ए इनपुट है, बी है, वो पॉसिबल केसेस हमारे 4 हो जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। और इसकी आउटपुट जो है हमारी वो 0 0 पे 0। 0 होगी, बाकियों पे 1 होगी। जी बिल्कुल सही। अब ये फंक्शनैलिटी जो सी है ये हमने लेकर आनी है नैंड गेट से। ठीक है, तो यहाँ पे नैंड गेट का भी बना लेते हैं ताकि जो ग्रीन बॉक्स में मैं आउटपुट लिखने लगा हूँ ये नैंड गेट की है। वन 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 जीरो। तो यहाँ से हमने बेसिकली जाना है इस तरफ। तो ये अब देख लेते हैं। अच्छा, तो ट्रुथ टेबल क्या होता है, सॉरी
जो बूलियन इक्वेशन है हमारी नैंड गेट की, उसको दोबारा लिखते हैं। तो बूलियन इक्वेशन है हमारे पास ए डॉट बी का बार। ठीक है, अब इसको मुझे ऐसे मॉडिफाई करना है कि जो रिज़ल्ट आए वो हमारा बेसिकली और गेट का आना चाहिए, जो कि ए प्लस बी होता है। अब यहाँ पे आपको बूलियन मैथ आना चाहिए। अगर हमने इसको चेंज करना है जी, यहाँ से इस तरफ लेके जाना है, तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है क्या सर चेंजेस डबल इसके बार हैं? ले डिमॉर्गन लॉ खोलेंगे सर। डिमॉर्गन लॉ। अब यहाँ पे देखें जी, अगर मैं इनपुट्स के ऊपर नॉट लगाता हूँ, सिर्फ इनपुट्स हो, ठीक है, और डी मॉर्गन्स लॉ को ओपन करता हूँ, तो क्या बनेगा ये देख लेते हैं। ए प्लस बी बन जाएगा सर। जब हम इसको यहाँ से इंडिविजुअल के ऊपर स्विच करते हैं, तो ये बेसिकली बीच में क्या आ जाता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और अब ये डबल बार आ गए हैं इस पर, ठीक है, और डबल बार जो उनसे ये बार बार से कट जाएगा। तो ये जो फाइनल आउटपुट आ जाएगी वो हमारे पास ए प्लस बी बन जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो ओरिजिनल नैंड गेट है, उसको जो उसकी जो इनपुट्स हैं ए और बी, उसके साथ हमें नॉट अटैच करना है। ठीक है, नॉट जब अटैच कर देंगे तो वो बेसिकली ये जो चीज़ है वो ये बन जाएगी। ठीक है, इसको हमने जब सिंपलीफाई किया तो हमने देखा फाइनली जो आउटपुट आ रही है वो ये आ रही है जो मेरी रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने नॉट गेट देख लिया, तो नॉट गेट कैसे बनता है जी, नैंड गेट को ही यूज़ करना है हमें। ठीक है, नॉट गेट के अंदर हम नैंड गेट के इनपुट्स को शॉर्ट कर देते हैं। ये नॉट गेट, नॉट गेट नेबर वन, ये डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। देन ये जो हमारी दोनों इनपुट्स हैं वो जाएंगी नैंड गेट में। तो ये हमारा बन गया बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट किसका, और गेट का। तो ये जो कंप्लीट सर्किट हमने बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये और गेट है यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझ ना यस आई हो सर। तो चलो। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने ये खुद ये इनको देखना है नॉर इम्प्लीमेंटेशन को। और सबसे पहले जो स्टेप्स आप देखेंगे, इसी तरह आप इसका ट्रुथ टेबल बने नॉर का ओरिजिनल, और फिर उसको देखेंगे बेसिकली जो ऑल्दो तो सर्किट्स तो बने हुए हैं, लेकिन आप वेरीफाई करके देखें इसको कि ये एज इट इज़ जो उनसे आउटपुट्स आपकी ये बनती हैं कि नहीं बनती, यही सर्किट्स आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, ये चीज़ आपने खुद से वेरीफाई करनी है। देन हमारे पास आती है लैब एक्सरसाइज। और लैब एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, लैब एक्सरसाइज में एक्सॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग नैंड गेट, और इसके जो स्टेप्स हैं वो आपने ये स्टेप्स में आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक्सॉर गेट की इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है, तो एक्सॉर गेट की इक्वेशन हम लिख लेंगे। क्या बनती है एक्सॉर गेट की इक्वेशन, आइडिया सर तो होगा जी।
ए प्लस वो सर्कल बी। वो तो जेनेरिक है ना, ए प्लस सर्कल। सर है होता है ए बार बी प्लस बी बार ए होता बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये जो इन्होंने बताया बेसिकली वो आपका बूलियन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये। ठीक है, बेसिकली ये आपका एक्सॉर गेट की इक्वेशन है। तो इसको अगर आप गौर करें तो इंडिविजुअली पहले ये दोनों एंड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग अब बनानी है। तो ए जो उनसी इनपुट है वो पहले नॉट होगी। अब यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ यूज़ करना है नैंड गेट, तो सबसे पहला स्टेप है कि इम्प्लीमेंट द गिवन लॉजिक फंक्शन विद एंड और नॉट गेट्स। तो ये सिंपल जो गेट्स आपने लेने हैं ओरिजिनल, उनको यूज़ करते हुए सर्किट बन जाएगा आपका। ठीक है जी। फिर सेकेंड स्टेप में आपने उसको रिप्लेस कर देना है एंड और नॉट गेट्स को विद इक्वलेंट नैंड गेट सर्किट। तो आप जब रिप्लेस कर देंगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे सिर्फ नैंड गेट ही आपको फिर नज़र आएगा। पहले यहाँ पे डिस्टिंक्ट गेट्स थे, यूनिक एंड और नॉट गेट, बट देन यहाँ पे सिर्फ एक ही गेट होगा जो कि मल्टीपल नैंड गेट्स होंगे जो कि एक्सॉर गेट को बना रहे होंगे। फिर उसके बाद आपका सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। सिंप्लीफाई कैसे होगा कि आप लोग नोटिस करेंगे कि जब आप रिप्लेस कर रहे होंगे अपने सर्किट को तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि कहीं पे दो नॉट गेट्स आ जाएंगे। लेट्स से कि ओरिजिनली तो नॉट गेट हमारा इस तरह, ठीक है। तो जब आपका एक नॉट गेट लगा हुआ है, वो तो चले ठीक है, लेकिन जब आप उसको रिप्लेस करेंगे तो ऐसा केस बनेगा कि दो नॉट गेट्स आ जाएंगे जो कि इस तरह लगे हुए होंगे। तो जब दो नॉट गेट्स आ जाते हैं तो उनका इफेक्ट बेसिकली कैंसिल आउट हो जाता है। जिस तरह हमने इक्वेशन में भी देखा है कि अगर दो बार आ जाए तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो उसको फिर हम रिमूव कर देते हैं। इसी तरह जब दो नॉट गेट्स आ जाते हैं तो बेसिकली फिर सिग्नल के ऊपर इफेक्ट कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? अब यहाँ पे आपने एक इनपुट दी है ए, वो इन्वर्ट हुई और वो दोबारा इन्वर्ट होके ए बन गई। अगर आपने ज़ीरो दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, वन, और दोबारा आगे इन्वर्टर लगा उसने दोबारा उसको ज़ीरो कर दिया, तो कोई चेंज ही नहीं आया सिग्नल में। तो इसका मतलब कि ये दोनों जो लगाए हुए हैं इनको रिमूव ही कर दो और इसको डायरेक्ट एक पाथ आगे अगले सर्किट को दे दो। तो ये बेसिकली डायरेक्टली आगे जा रहा है। तो ये आप लोग भी नोटिस भी करेंगे जब अपने सर्किट बनाएंगे। तो इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है कि जो चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो आपका एक फाइनल सर्किट बन जाएगा यहाँ पे सिंप्लीफाइड वर्जन, जिसके अंदर ओनली नैंड गेट की आईसीज होंगी, लेकिन थोड़ी रिड्यूस्ड होंगी जो कि प्रीवियस स्टेप में थी। और फाइनली फिर आपने उस सर्किट को प्रोटियस में लगाना है, और प्रोटियस में जब आप उसको लगाएंगे तो उसको आपने वेरीफाई करना है। तो वो फाइनल सर्किट आपका बेसिकली प्रोटियस वाला भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाइड वर्जन होगा। और उसकी आपने फिर आउटपुट शो करनी है डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर। उसके बाद आपका एक्स नॉर गेट है। एक्स नॉर गेट की इक्वेशन आ जाएगी, जिस तरह ये एक इक्वेशन है इसी तरह एक्स नॉर की भी एक यूनिक इक्वेशन है। वो यहाँ पे आप राइट डाउन करेंगे, देन आपने उसको यूज़ करना है सिंपल एंड और नॉट गेट्स को, और एक्स नॉर गेट का कंप्लीट सर्किट बना देना। देन जिस तरह प्रीवियस स्टेप्स में आपने रिप्लेस किया था, इसी तरह नॉर गेट जो उनसे यूनिवर्सल नॉर गेट्स उनके थ्रू आपने इनको रिप्लेस कर देना और आपका न्यू सर्किट आ जाएगा। और वो अभी सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं होगा। इसी तरह जिस तरह आपने यहाँ पे कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए पिछले टास्क में उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, इसी तरह ये सर्किट भी सिंप्लीफाई होगा। और देन आपने इसको प्रोटियस में इम्प्लीमेंट करना है और वेरीफाई करके इसके रिजल्ट्स यहाँ पे आपने अटैच करने हैं। देन आपके कमेंट्स आ जाएंगे और लैब एंड हो जाएगी।
ठीक है, तो ये आपकी लैब है, आप लोग इसको स्टार्ट करें। सबमिशन टाइम आपको देख लीजिएगा उस पे क्लासरूम पे, वहाँ पे लैब मैनुअल भी मैंने शेयर कर दिया हुआ है, तो टाइम से पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना। सर ये जो सर्किट्स हैं, जो पहले दो जो हमने बनाने हैं एंड और नोड को बना के फिर रिप्लेस करना है, ये प्रोटिस पे बना के लगाने हैं या फिर कॉपी पे बना के लगाने हैं? वो आप जिस तरह मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड यूज़ किया हुआ है, इस तरह आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। आप कॉपी पे भी बना सकते हैं, इस तरह पेंट पे बना लें, लेकिन जो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन है जो आप कह रहे हैं प्रोटियस पे, वो फाइनल सर्किट की होगी। ठीक है, जो सिंप्लीफाइड सर्किट आपका एंड पे आएगा वो आपने प्रोटियस पे लगाना है। बाकी बेसिकली आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशंस कर रहे हैं, ताकि आप फाइनली एक इक्विवेलेंट सर्किट तक पहुँचें जो आपने एक्चुअल में डिप्लॉय करना है। ठीक सर है, प्रोटिस पे भी कर सकते हैं ना सर वो? ये सारे स्टेप्स, यस सर। जी जी कर सकते हैं सारे स्टेप्स। प्रोटीएस पे आप सारे स्टेप्स कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीएस के ऊपर आप जब ये इतने ह्यूज सर्किट्स हो जाएंगे तो आप एक एक सर्किट तो नहीं लगाते रहेंगे। तो हम बेसिकली चाह क्या रहे हैं, हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट फाइनली अटैच करें जो हमें फंक्शनैलिटी दे दे। ठीक है, अगर आपने टेस्टिंग करनी है आप डेफिनेटली लगाएं, लेकिन जो ओरिजिनल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो ये होता है कि हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर लें और जो फाइनल सर्किट है उसको हम बेसिकली अटैच करें और देखें कि अब वो आउटपुट आ भी रही है कि नहीं आ रही। फाइनलाइज जो आपका यहाँ पे सर्किट बनेगा उसकी जो आउटपुट है बेसिकली वो एक्सॉर गेट के ट्रुथ टेबल वेरीफाई होना चाहिए। अगर वो वेरीफाई नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने गलत सर्किट बनाया है। तो ये चीज़ आपने फिर वेरीफाई करनी है। ओके सर सर। जी, सर वो अटेंडेंस लगवा देगा, कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू था तो क्लास के ना अटेंडेंस के बाद आया हूँ। चलिए यार बताएं कौन कौन आया लेट। सर मेरी भी लगा सर मेरी भी लगा दें। ये भी आपका रोल नंबर कॉल करता हूँ, आप बता दें। जी सर। कोशिश किया करें कि टाइम पे आ जाया करें। ओके सर। सर वो बस 2-3 मिनट लेट हुए, वो अटेंडेंस लगा दें। अच्छा, वलीद शाहिद, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट सर। मास तनवीर। चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए।